सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 51 लेके आए हैं और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई पुस्तक है। अब बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि गुलामगिरी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में दे रखा महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा राव फुले। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ज्योतिबा राव फुले हैं गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। और बता दें इस पुस्तक के बारे में, ये पुस्तक ऐसा पहला पुस्तक है जिसमें जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया है। उस समय के दौरान जो जातियों का शोषण हुआ करता था उसके बारे में बताया गया इस पुस्तक में। और इसके लेखक है ज्योतिबा राव फुले। इसको आपको याद कर ही लेना है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, ज्योतिबा राव फुले। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से जुड़ा था, है ना। तो बता दें गांधी इरविन समझौता हुआ कब था। तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और उसके बाद ये किसके बीच हुआ था, तो गांधी और इरविन के बीच हुआ था। इसी समझौते के दौरान, यानी इसी समझौते के बाद 1931 हुआ था ना। तो ये 1931 में इस समझौते के बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कांग्रेस के तरफ से। सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय चल रहे थे भारत में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करके गांधी जी गांधी इरविन समझौते के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, गांधी इरविन समझौता। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन उसमें भारत में चल रहे थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुए हैं, इसको भी आप जान लीजिए। हम एक एक पॉइंट को बता रहे, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुए थे। और साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने नमक यात्रा को शुरू किया था। और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। इसको भी आपको याद रखना है। और गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुए थे 12 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। इसको भी आपको याद रखना है। और हुआ था कब गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बता दें इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुए थे 28 दिसंबर 1885, है ना। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के पुणे में भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इनके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आपको ही बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। और बदरुद्दीन तैयब ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, है ना। उसके बाद अंबिका चरण मजूमदार ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जिसमें नरम दल गरम दल एक हुए थे। महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये सारे फैक्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। बता दे हुई थी कब। तो 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसको आपको याद रखना है। और आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका। और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछते इसी से कि जो पाकिस्तान शब्द है, पाकिस्तान शब्द, ये शब्द दिया है किसने। पाकिस्तान शब्द को किसने दिया है ना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पाकिस्तान है, देश है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान वर्ड दिया किसने है। तो आप इसे याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चा वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी कि उसमें ना मोहम्मद अली जिन्ना मार देते हैं, लेकिन गलत है। पाकिस्तान शब्द जो दिए थे चौधरी रहमत अली,
ये क्वेश्चन आपको याद रखना हर हाल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान वर्ड को दिया था, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं उनसे संबंधित, हम सभी को बताएंगे, ठीक है। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय के स्मरण में बनाया गया था ना, किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा को बनाया गया था, ठीक है। अब इसको हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया गया था। कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया गया, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? अकबर के द्वारा। किस विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आमुक्त माल्याद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आमुक्त माल्याद, देखिए ऑप्शन में दे रखा है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, अच्युत राय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ये आमुक्त माल्याद पुस्तक के लेखक हैं। और एक पुस्तक इसका बहुत ही फेमस है, जाम्बवंती, जाम्बवंती कल्याणम, कल्याणम, जाम्बवंती कल्याणम और आमुक्त माल्याद, ये दोनों पुस्तक कृष्णदेव राय के हैं। और विजयनगर साम्राज्य के मतलब विजयनगर साम्राज्य जो है उसके सबसे महान शासक में से एक थे, यानी सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय। इसको आपको याद रखना है। और ये जाम्बवंती कल्याणम, आमुक्त माल्याद, ये दोनों पुस्तक कृष्णदेव राय के ही हैं, इसको आपको याद रखना, ठीक है। और जो विजयनगर साम्राज्य है उसके बारे में कुछ बेसिक बता देते हैं, आप उसे ध्यान में रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का दो भाई ने मिलकर किए थे। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे, तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये विजयनगर साम्राज्य है कहाँ, किस स्टेट में? कर्नाटक में। तो सारे फैक्ट को याद रखिएगा। और इस विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, राजधानी में लिखिए देते हैं ना, कहाँ छूट जाएगा। विजयनगर साम्राज्य, इसकी राजधानी बता देते हैं, क्वेश्चन पूछता है राजधानी से। हम्पी है, कहाँ है? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। संस्थापक कौन है? हरिहर बुक्का। कब किए थे? 1336 में, तुंगभद्रा नदी के किनारे। कहाँ पे? ये कर्नाटक में है। तो विजयनगर कर्नाटक के 31वां जिला भी हाल ही में बने हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और आमुक्त माल्याद पुस्तक के लेखक कृष्णदेव राय है और जाम्बवंती कल्याणम पुस्तक के भी लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। तो सारे फैक्ट को याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसको आपको देखिए, हम लोग तो ऐसे याद करते हैं, पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में, बस इसी को याद रखते हैं, ईस्वी को। लेकिन डेट को हम लोग याद नहीं रखते हैं। आपको एग्जाम में डेट पूछ लिए जाते हैं, सेम डेट दे देंगे। तो यहाँ द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में। 1556 में तो हुआ था, लेकिन कितना नंबर? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर। कब? तो 5 नवंबर 1556 में द्वितीय पानीपत युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुए थे, इसको आपको याद रखना है। अब पहला युद्ध हुए थे 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसके बाद तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। तीनों को आपको याद रखना है। इसमें द्वितीय पूछ रहा था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नवंबर 1556 को द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर का जीत हुआ था, हेमू का हार हो गया था। नेक्स्ट है रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी? तो बता दिए रजिया किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। और ये सुल्तान कब बनी थी आपको ये बताना है, ठीक है। 1206 में बनी थी या 1236, 1240, 1235। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1236 में रजिया, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, पुत्री थी, सुल्तान बनी थी। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। पहली महिला सुल्तान बनी थी दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। और मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। और जो कुतुब मीनार है उसके निर्माण तो शुरू किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसका निर्माण कार्य को पूरा किए थे यही इल्तुतमिश, है ना। इसको आपको याद रखना। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे इल्तुतमिश। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सिखों का पहला गुरु किसे माना जाता है? बता दें
धर्म के कुल 10 गुरु हैं, मानव के रूप में 10 ग्रुप हैं। ग्रुप नहीं, गुरु, 10 गुरु। सिख धर्म के कितने गुरु? 10 गुरु। 10 गुरु कौन कौन है एक ही बारे में हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सिर्फ सुनिएगा, हम लिखेंगे नहीं। पहला है गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं और पहले गुरु हैं। इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा गुरु नानक। तो हम 10 गुरु के नाम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला गुरु है गुरु नानक, उसके बाद अंगद, दूसरा अंगद हो गया, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पाँचवा अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, सातवां हर राय, आठवां हरकिशन, नौवां तेग बहादुर, 10वां गुरु गोविंद सिंह जो कि अंतिम गुरु थे सिख धर्म के। ये 10 गुरु का नाम आप लोग याद रखिएगा सीरियल वाइज। और यहाँ पे पहला गुरु पूछ रहा था तो गुरु नानक और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में देना है कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो कब प्रकाशित हुई थी, है ना, किस वर्ष? 1920 में या 1925 या 1928, 1930? इसका आंसर आपको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यही तक था। सारे क्वेश्चन को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करजे जैसा डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।